साथियों, आज हम बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर मार्केट में निवेशित हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि यदि आपका शेयर मार्केट में निवेश है और मार्केट अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, आपके शेयर्स जो हैं वो वैल्यू में ऊंचाई पर हैं, रेट में ऊंचाई पर हैं, तो आप अपने इस निवेश को जोखिम से कैसे बचाएं? क्योंकि यदि मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो उससे आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है और आपको जोखिम होता है। तो आप इससे कैसे बचा सकते हैं? साथियों, इसको एक शब्दों में हेजिंग भी कहते हैं कि आप अपने निवेश का हेजिंग करें ताकि यदि मार्केट में गिरावट हो तो उस हानि से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकें। साथियों, यदि आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से कम का है तो आप ये तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा कर के इंडेक्स फंड से अपने आप को हेज करना होगा। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे जो छोटे निवेशक हैं, वो ऐसी दशा में अपने फंड्स को, अपने निवेश को जोखिम से कैसे बचाएं। साथियों, आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट 5%, 10%, 15% की दर से जब अपनी ऊंचाई पर होता है तो नीचे गिरता है। रेट बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं और एक हिस्सा चला जाता है। वैसे तो ये कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, इसका स्वभाव है। लेकिन गिरते गिरते फिर अपनी एक नई ऊंचाई पर जाता है। लेकिन फिर भी हेजिंग के संबंध में हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। साथियों, पहली बात तो यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो पर मजबूत शेयर रखें, क्योंकि अगर शेयर नीचे गिरता है तो वो कोई कमजोर शेयर ना हो। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में मजबूत शेयर रखें, मजबूत फंडामेंटल के शेयर रखें। साथियों, आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसी दशा में अपने पास लिक्विड फंड में अपने कुल पोर्टफोलियो का 30% जरूर अवश्य रखें, ताकि अगर मार्केट गिरता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद मार्केट के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप अपने लिक्विड फंड का प्रयोग करके आप निचली दरों पर और निवेश कर सकते हैं। साथियों, यदि आप अपने निवेश को हेज करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, आप किसी भी साइट पे जाएं, स्क्रीनर की साइट पे जाएं, इन्वेस्टिंग की साइट पर जाएं, मनी कंट्रोल की साइट पर जाएं, जब आप किसी शेयर्स को देखते हैं तो ध्यान से देखें, वहां पर शेयर की एक बीटा वैल्यू लिखी होती है। साथियों, अगर हम निफ्टी की बात करें तो यदि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी को फॉलो करता है कि जितना निफ्टी गिरेगा उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, और जितना निफ्टी बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, अर्थात आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स निफ्टी के गिरने और ऊपर जाने के अनुसार चलते हैं, तो आपका बीटा जो है 1 है। साथियों, इसी क्रम में आप अनेक शेयरों को भी तुलना की दृष्टि से देख सकते हैं कि ये निफ्टी से कितना मैच करते हैं।
अगर वो बिल्कुल मैच करते हैं तो उनका बीटा 1 है। अगर हम उदाहरण लें कि निफ्टी अगर 100 रुपये गिरता या 100 रुपये बढ़ता है, आनुपातिक तौर पर अगर आप देखें, और उसी अनुपात में आपका शेयर उससे आधा गिरता है या आधा बढ़ता है, तो आपका बीटा 0.5 हुआ। क्योंकि निफ्टी के गिरने और बढ़ने से और आपके शेयर के गिरने और बढ़ने में आधे का अंतर है। तो साथियों, आप क्या करें कि आपके पोर्टफोलियो पे जितने भी शेयर हैं उनको एक लाइन में लिखें, उसके आगे उसकी मात्रा लिखें, मात्रा लिखने के बाद में उसकी कीमत लिखें जो मार्केट प्राइस है, और उसका गुणांक करके उसकी वर्तमान वैल्यू निकालें। साथियों, यदि आप कंप्यूटर के यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, तो फार्मूला लगा के बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो अनेक शेयरों का जो मूल्य है उसका नीचे कुल योग लें। साथियों, ऐसा करने के बाद आप उसका अंश निकालें, उसका वेटेज निकालें कि यदि आपके पोर्टफोलियो पे 11 शेयर हैं तो 1 से लेके 11 तक उनका अलग अलग वेटेज कितना है। उसके लिए आपके पोर्टफोलियो की जो कुल कीमत है और जो उस शेयर की कीमत निकली है, उसका मूल्य निकला है, शेयर के मूल्य में यदि कुल मूल्य का भाग देख दें तो उस शेयर की वेटेज आ जाएगी। ऐसे आप प्रत्येक 11 शेयर का वेटेज आ जाएगा, और जब आप वेटेज का योग करेंगे तो वो 1 होगा। अर्थात आपने आनुपातिक रूप से सबका वेटेज बांट दिया है। इसके बाद साथियों, अगले कॉलम में आप किसी भी साइट पे जाएं और उस साइट से आप प्रत्येक शेयर के आगे अगली लाइन में उसकी बीटा वैल्यू लिख दें। इसी तरह से आप पूरे 11 शेयर में सबकी बीटा वैल्यू लिख दें, और जो उसका कॉलम है वहां पर वेटेज और बीटा वैल्यू उसका गुणा करके उसका गुणनफल रखें। ये सब यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो फार्मूला लगा के, ये मिनट का भी काम नहीं है। इस प्रकार से पहला हो गया शेयर का नाम, उसके बाद शेयर की मात्रा, शेयर का दर मार्केट की, और उसका बाजार मूल्य। इसके बाद उसकी वेटेज, और वेटेज के बाद बीटा वैल्यू जो आप साइड से नोट करेंगे हर शेयर की अलग अलग, और उसके बाद वेटेज और बीटा वैल्यू का गुणनफल गुणा करके जो आया। साथियों, इन सबका जो गुणनफल आया है गुणा करके, इनका जब आप योग करेंगे नीचे ले जाकर के 11 का, वो आपके पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू होगी। साथियों, जब बाजार अपनी पूरी ऊंचाई पर हो तो आप देखेंगे कि कुछ की बीटा वैल्यू 1 से कम है और कुछ की बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है। साथियों, जिनकी बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा है वो रिस्क वाले शेयर हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से उनमें उतार चढ़ाव होने की संभावना अधिक है, इसलिए ऐसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो से उस समय जबकि मार्केट अपनी पूरी ऊंचाई पर हो उनकी संख्या कम करें तो उनका बाजार मूल्य भी कम हो जाएगा।
दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो की जो बीटा वैल्यू है, जो कुल बीटा वैल्यू पोर्टफोलियो की निकली, इस प्रकार से परिवर्तन करके आप उसकी बीटा वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.6 के बीच तक रखें। आप उसे इस तरह से आप करें, अपने निवेश को इस तरह से घटाएं बढ़ाएं कि उसकी बीटा वैल्यू 0.5 से 0.6 के बीच में रहे। ऐसे समय में दूसरा काम ये करना है कि कम से कम आप अपने पोर्टफोलियो के 30% को लिक्विड फंड में, कैश में रखें, ताकि अगर बाजार गिरे तो पुनः खरीदारी करके आप और लाभ उठा सकें। साथियों, तीसरा काम आपको यह करना है कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है तो आपका निवेश गोल्ड पर पोर्टफोलियो का 10% और बॉन्ड पर पोर्टफोलियो का 10% होगा। साथियों, जब मार्केट अपनी ऊंचाई पर होता है तो देखा गया है कि गोल्ड के रेट कम होते हैं, बॉन्ड के रेट कम होते हैं। तो हाई बीटा से पैसा निकालकर आप गोल्ड को 10% से 20% करें और बॉन्ड को भी 10% से 20% करें। गोल्ड और बॉन्ड की गिरती हुई कीमतों का ऐसे समय फायदा उठाएं और 30% जो कैश आपका लिक्विड फंड में है वो आपके पास इन हैंड है। इस तरीके से देखेंगे तो आपके शेयर्स की वैल्यू 30% के आसपास रह जाएगी और गिरते हुए मार्केट में जो आपके पास 30% कैश है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मार्केट गिरता है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी और गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी। तो इनमें से आप जो आपका 10% अतिरिक्त है दोनों में, वहां से पैसा निकालकर आप शेयर्स में लगा सकते हैं यदि उनकी कीमतें लगातार गिर रही हैं। साथियों, इस प्रकार से हेज करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथियों, इसको समझें और इसका प्रयोग करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने फंड्स को, जिस समय मार्केट पूरी ऊंचाई पर हो, जैसे इस समय मार्केट जब पूरी ऊंचाई पर 15,400 के आसपास था, वहां पर आपको 15,000 के आसपास जब पहुंचा तो वहां आपको ये प्रयोग अवश्य करने थे। अगर आपने उस समय ये प्रयोग किया होता तो गिरते मार्केट में 2 बार, जब मार्केट काफी नीचाई पर गया, आप इसका फायदा उस समय उठा सकते थे। तो साथियों, इसे समझें और इसका प्रयोग करना सीखें, इसका अभ्यास करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।